करो, जो भी रिकॉर्डेड क्लास होती है उसकी मांग लिया करो। तो आज मैं इकट्ठे इनको अपलोड कर दूंगी, कल वाला जो पोर्शन था और आज वाला जो था। ठीक है। यस। कभी भी आपको देखना हो, रिकॉर्डेड हमेशा तैयार रहेगा। लेकिन उनसे शेयर नहीं किया जाएगा जो टेस्ट देने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनसे शेयर करके क्या फायदा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपसे मैम पर्सनली। मैम, हाँ। बाकी लेक्चर्स तो वहां पे आप शेयर कर रहे हो ना सभी? कहाँ पे? मतलब जो आपने लिंक सेंड किया था मुझे। प्लेलिस्ट के अंदर ही डालती हूँ सारे लेक्चर्स। यस मैम। तो आप लेक्चर्स पब्लिक नहीं होते, लेकिन आपको प्लेलिस्ट की हेल्प से मिल जाते हैं लेक्चर्स। ठीक है। तो देखो आज का लेक्चर देखते हैं। मैम हम्म। क्वेश्चन टेस्ट में जो 12 नंबर क्वेश्चन था उसका एग्जाम्पल ढूंढने को कहा था हमने, तो उसका आंसर बता दीजिए। कौन सा वाला था? जो कोची सीक्वेंस। अच्छी सीक्वेंस मैंने कल क्वेश्चन दिया था। हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट, मे नॉट एग्जिस्ट जो ऑप्शन था ना। इनमें से कोई था क्या ये जो सारे क्वेश्चंस थे, या कुछ अलग था? मैम 12 क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन। अच्छा। नहीं, 12th कौन सा क्वेश्चन था इनमें? जो क्वेश्चन मैम टेस्ट का क्वेश्चन। टेस्ट का 12th क्वेश्चन, अच्छा। ठीक है, एक मिनट रुको। मैं कंफ्यूज हुए जा रही हूँ, कौन सा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन। हाँ चलिए, बताइए, आप लोग बताइए। ये ऑप्शन क्यों गलत है? एक एक करके बताएंगे सब लोग। तो बताए, ए ऑप्शन बताए जल्दी से। कि भाई अगर ऐसा सीक्वेंस है आपके पास, ये देखते ही इसमें आपको आना चाहिए कोई ना कोई एग्जाम्पल दिमाग में, कि ऐसा कुछ दे रखा है। ए मैम नोट सी। नेचुरल नंबर। आपने लिया ए एन को एन ले लिया, और यहाँ पर नेचुरल नंबर लेंगे, इससे क्या होगा? हाँ मैम गलत है ये तो। कुछ और बताओ, उससे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि उससे ए ही इनफाइनाइट आ जाएगा, वो तो हम चाहते ही नहीं है। ए को कुछ मैम फाइनाइट नंबर आए, ऐसा कुछ लो। हाँ। मैम -1/n। ए एन को लिया है -1/n। पहली बात तो लिमिट ए एन एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम -1/n पे बात करते हैं। ऊपर अगर आप लोगे -1/n तो क्या आ जाएगा? ए नॉट क्या आ जाएगा? 1, फिर +-1, फिर +1, फिर -1 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा आपका -1/n तक, डिवाइडेड बाय n+1। अब हमें समझ में आता है, या तो ऊपर का सम 1 आ जाएगा, या फिर -1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सॉरी, 0 आ सकता है, 1 आ जाएगा या 0 आ जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा -1 आ जाएगा, वो डिपेंडिंग ऑन जैसे भी आपने टर्म्स लिए। नीचे हमेशा यहाँ पे n+1 पड़ा है। तो ये जो सीक्वेंस है आपका, ये जो लिमिट आप निकाल रहे हो, जिसकी वैल्यू आप ए बोल रहे हो, वो 0 आ जाएगी। यहां से भी वो 0 आ जाएगी, यानी कि ए आपका 0 आ जाएगा। बट अब सवाल ये उठता है कि ए एन कहाँ पर जाता है? क्या ये 0 पर जा रहा है? नहीं। क्या ये 1 पर जा रहा है? नहीं। ये तो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, मतलब नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो क्या ए पर जाएगा? A+1 पर जाएगा? सी पर जाएगा? नहीं। लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही इसकी। सॉरी। तो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। एक एग्जाम्पल -1/n लेते ही हमारा हो गया। ठीक है। बढ़े आगे।
इंद्रजीत, हाँ ये कॉशीज फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स पूछा हुआ है। कॉशीज फर्स्ट थ्योरम नहीं, अभी किसी के दिमाग में ये सवाल आ जाए कि कॉशीज फर्स्ट तो ये थी, तो ये कैसे डिस्प्रूव कर दिया? कॉशी फर्स्ट है ही नहीं, ये तो उसका कन्वर्स पूछा हुआ है, और कन्वर्स आपको कहीं पढ़ाया ही नहीं गया कि कन्वर्स ट्रू होता है, और आज आपको सबूत भी मिल गया कि ये फॉल्स होता है। तो चलो, पावर सीरीज की कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप याद रखिएगा आज की क्लास के। एक लॉजिकल सी बात है कि अगर कोई सीरीज इसके अंदर कन्वर्ज कर रही है, अगर कोई सीरीज इसके अंदर कन्वर्ज कर रही है, मॉड एक्स लेस देन आर कन्वर्जेस, हाँ मॉड एक्स लेस देन आर के लिए कन्वर्ज कर रही है, तो मान लो ये मॉड एक्स लेस देन आर इतना इंटरवल है, तो हर एक पॉइंट के लिए कन्वर्ज कर रही है इस इंटरवल के। आप कहोगे हाँ बिल्कुल कर रही है, ये लंबे वाली डंडी किसी काम की नहीं है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की यहाँ बात हो रही है ना। तो जब इस पर कन्वर्ज कर रहा है, तो इससे छोटे रेडियस का कोई भी हम इंटरवल बनाएंगे, ये उस पर भी कन्वर्ज करेगा। यहाँ पे वही बात बोल रखी है, कन्वर्ज तो सारे अंदर के पॉइंट्स के लिए करता है, लेकिन उसके बाहर के पॉइंट्स की हम गारंटी नहीं ले पाते हैं। तो अगर आर पे कन्वर्ज कर रहा है, आर रेडियस पे, तो R1 रेडियस पे भी कन्वर्ज करेगा, प्रोवाइडेड R1 लेस देन R। ठीक है, वही बात इन्होंने बोल रखी है यहाँ पे। दूसरी बात पूछ रखा है कि डज इट कन्वर्ज फॉर ऑल R1 ग्रेटर देन R, क्या ये R1 ग्रेटर देन R के लिए कन्वर्ज करेगा, सभी R1 ग्रेटर देन R के लिए? नहीं, ऐसा कोई भी जरूरी की बात तो है ही नहीं कि मतलब किसी भी एक भी पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करता। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज हो गई गलत। हाँ ठीक है, कन्वर्ज ही पूछा हुआ है ना, मुझे लगा डाइवर्ज पूछा हुआ। डज इट कन्वर्ज फॉर ऑल R1 ग्रेटर देन R? नहीं, किसी भी R1 ग्रेटर देन R के लिए कन्वर्ज नहीं करता, तो ये गलत है, ये सही है। सिमिलरली डाइवर्जेंस पे बात की हुई है कि अगर कोई इंटरवल है तो उसके बाहर के सभी पॉइंट्स पर, कोई भी इंटरवल है तो उसके बाहर के सभी पॉइंट्स पर अगर कोई सीरीज डाइवर्ज कर रही है, तो इससे बाहर के सभी पॉइंट्स पर डाइवर्ज कर रही है, मान लो इस रेडियस को R बोल रहे हैं, तो क्या R2 ग्रेटर देन R के लिए भी डाइवर्ज करेगी? बिल्कुल करेगी। अगर इन सभी पॉइंट्स के लिए कन्वर्ज कर रही है, तो इनसे और भी ज्यादा इधर वाले और इधर वाले पॉइंट्स पर भी तो ये कन्वर्ज करेगी, तो डाइवर्ज के लिए उल्टी बात सच हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। डज इट डाइवर्ज फॉर ऑल R2 लेस देन R? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, इनके एग्जाम्पल्स हम कैसे देखेंगे? सेकंड का एग्जाम्पल देखना, सिक्स्थ के सेकंड पार्ट का कोई एग्जाम्पल। कोई भी एग्जाम्पल दे दो, x की पावर n बाय n दे सकते हो, सॉरी xn बाय n, x की पावर n आएगा सॉरी। अब ये एक सीरीज है आपकी समेशन, ये मॉड x लेस देन 1 पे कन्वर्ज करती है और x इज इक्वल टू -1 पे भी कन्वर्ज करती है। तो पूछा गया है कि डज इट कन्वर्ज फॉर ऑल R1 ग्रेटर देन R, क्या 1 से बड़े नंबर पे कन्वर्ज करेगी? तो ये बिल्कुल भी कन्वर्ज नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता है इसका स्पेसिफिक है कि ये इतने ही एरिया में कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, x की पावर n बाय n टाइप का कुछ भी ले सकते हो आप,
सेकेंड ऑप्शन में बोल रखा है कि डाइवर्स करेगा क्या, छोटे के लिए, यहाँ पर डज इट डाइवर्स फॉर छोटा, लेस देन आर समथिंग। तो अगर आपने बोल दिया सेम लॉजिक यहाँ पर भी लग जाएगा। आपने बोला कि डाइवर्जेंस आउटसाइड, अगर सेम ही सीरीज ले लोगे तो ये आउटसाइड डाइवर्स करेगी एक्स की पावर एन बाय एन, तो ये डाइवर्जेंस आउटसाइड है, मतलब एक्स इक्वल टू 2 3 इन सब के लिए डाइवर्ज करती है। तो क्या उससे छोटे के लिए डाइवर्ज करेगी, मतलब कि -1 to 1 के बाहर ये डाइवर्ज करती है। ठीक है, तो क्या जरूरी है कि -½ से लेकर हाफ के बीच में भी ये डाइवर्ज करेगी, इसके आउटसाइड में भी डाइवर्ज करेगी? नहीं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके बच गए उन पर तो ये कन्वर्ज करती है। इसका मतलब ये इन जनरल ट्रू नहीं होगा, यही बातें बोल रखी हैं। ठीक है, सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, एक दो प्रॉपर्टीज देखते हैं आरओसी पे, ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े क्वेश्चंस निकालने में। ठीक है, पहले क्या बोल रखा है पहले पॉइंट में कि अगर ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस स्मॉल आर है, तो इसका ये वाली जो सीरीज है इसका आरओसी क्या होगा, मतलब इसमें ए एन का स्क्वायर कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल 2⁻n इंटू x⁻n का बताना जरा आरओसी क्या होता है। टू आप होगा बताओ।